जय हिंद। आज पहला चैप्टर इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? नाउन। नाउन के अंतर्गत सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उनके प्रकारों के बारे में। ठीक है, उनकी परिभाषा देख। नाउन वह शब्द है जिसमें किसी पर्सन प्लेस थिंग्स क्वालिटी और फीलिंग का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। और फिर दूसरी चीज़, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, देखिए 3 होते हैं काउंटेबल और नाउन और 2 होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ठीक बच्चों, मैं आपको बोर्ड में आपको राइटिंग वर्क लिखते हुए आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना? परिभाषा, डेफिनेशन। डेफिनेशन परिभाषा। परिभाषा, नाउन वह शब्द है, नाउन शब्द है वह शब्द है जिसमें किसी पर्सन और एक प्लेस थिंग्स क्वालिटी फीलिंग्स आदि का बोध हो, आदि का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या नाउन कहा जाता है, मतलब संज्ञा कहा जाता है। ठीक है बच्चों, उसे नाउन कहा जाता है। ठीक है, देखो नाउन वह शब्द है जिसमें किसी पर्सन प्लेस थिंग्स क्वालिटी और फीलिंग आदि का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। देखो पर्सन के अंतर्गत कोई व्यक्ति आ सकता है, जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जैसे इसके अंतर्गत क्या है? पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कोई भी किसी का नाम हो सकता है, जैसे कि रोहन हो सकता, रोहन प्लेस, इंडिया कोई भी जगह, जैसे भोपाल भी हो सकता है, बैतूल भी हो सकता है, इंदौर भी हो सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, थिंग्स किसी वस्तु का नाम, जैसे पेन कॉपी, ये हो सकते हैं। और क्वालिटी के अंतर्गत जैसे कि हॉनेस्टी एक क्वालिटी है, जैसे कि हॉनेस्टी या फिर व्यवहार बोल सकते हो, है ना? इस प्रकार से एक प्रकार से क्वालिटी होना चाहिए। हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी। ठीक है, फीलिंग जैसे कि फीलिंग के अंतर्गत जैसे मुझे हंग्री मतलब भूख लगा, जैसे बोलते हैं फीलिंग, बोलते कि नहीं, भूख लगा, प्यास लगा, है कि नहीं? इस प्रकार से एक फीलिंग। ठीक है, फीलिंग, हंग्री आदि। देखो सिर्फ ये समझाने के लिए, ठीक है, ये डेफिनेशन के अंतर्गत रहेंगे ये चीज़ें। ठीक है, आदि का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? मैं सिर्फ इतना लिखना, नाउन वह शब्द है जिसमें किसी पर्सन प्लेस थिंग्स देखो नाउन वह शब्द है जिसमें किसी पर्सन प्लेस थिंग्स क्वालिटी और फीलिंग का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। ठीक है, ये फिर उसके बाद क्या है? नाउन के प्रकार, नाउन के काइंड्स ऑफ नाउन। देखो नाउन ये 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ से बता देता हूँ। एक तो होता है प्रॉपर नाउन। दूसरा, देखो बच्चों इसको याद करने का तरीका है, हमेशा याद रखना, PCCMA
ठीक है, ये 5 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। पी से प्रॉपर नाउन और सेकेंड सी से, देखो ये सी से कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मतलब इसे क्या बोला जाता है, प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा एक कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा इस प्रकार से। ओके, और थर्ड एक ए सी से कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, और फोर्थ नंबर का एम से मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और ए से अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, भाववाचक संज्ञा। पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, ये है 5 नाउन के प्रकार। ठीक है, ये नाउन के प्रकार, ये 5 को 5। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। ठीक है, देखो देखो पहले का प्रॉपर नाउन जिसे बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखो, सबसे पहले तो ये इतना ये लिख लेना कॉपी में पहला, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर दूसरा देखो नाउन, 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 नाउन भी 2 प्रकार के, एक काउंटेबल हो सकता है और एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसे गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल मतलब जिसे नहीं गिना जा सकता है। देखो देखो काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, नाउन, ठीक है, जिसे बोला जाता है गणनीय बोल सकते हो, और एक अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, जिसे अगणनीय, जिसे गिना नहीं जा सकता। देखो इस प्रकार से, एक तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जिसे बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा। ये तीसरा नंबर का। तीसरा क्या बोलेंगे, देखो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को क्या बोले, देखो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, वाचक संज्ञा, ये पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत सिर्फ 2 ही रहते हैं। देख तो, एक है मटेरियल नाउन, मटेरियल, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जिसे बोला जाता है मटेरियल मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। देखो पदार्थवाचक
वाचक संज्ञा ठीक है। ये हो गया पहला। और ये दूसरा कौन सा है? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे बोला जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ठीक है बच्चों। इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हो, है ना। देखो इस तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अगर देखो ये काउंटेबल होते हैं और ये अनकाउंटेबल होते हैं, इस प्रकार से अलग अलग याद रखोगे तो देखो ये भी बेस्ट तरीका है, वैसा भी ठीक है, लेकिन इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है बच्चों। मटेरियल के अंदर सिल्वर आ सकता है, गोल्ड आ सकता है, भाववाचक देखो एग्जाम्पल के तौर पर भाववाचक है, एक होनेस्टी भी आ सकता है, और विजडम बुद्धिमानी, इस प्रकार से भाव। इसी प्रकार से आगे भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है बच्चों। आई होप मैंने देखो नाउन के बारे में बताया, नाउन और नाउन के प्रकारों के बारे में बताया, ठीक है बच्चों। आई होप आपका पूरा क्लियर हो गया होगा डाउट वगैरह, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर